गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको एक नए फंक्शन की ओर लेकर चलते हैं। इस फंक्शन का नाम है फैक्ट, फैक्ट डबल। ये दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है फैक्ट, दूसरा फंक्शन का नाम है फैक्ट डबल। इन फंक्शन का हमारे एक्सेल सीट पर क्या उपयोग है, आइए चलते हैं और सीखते हैं। जैसा कि हम लोग सीट पर देख पा रहे हैं, मैथ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में ये फंक्शन पाए जाते हैं। फैक्ट, फैक्ट डबल, ये दो फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन मैथ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पाए जाते हैं। आइए इन दोनों फंक्शन को बारी बारी से सीखते हैं और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि फैक्ट और फैक्ट डबल फंक्शन हमारे लिए कितना उपयोगी है और ये किस प्रकार वर्क करता है। आइए सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, फैक्ट फंक्शन। तो फैक्ट फंक्शन क्या होता है, फैक्ट फंक्शन का यूज किस प्रकार करते हैं। फैक्ट फंक्शन का अर्थ है फैक्टोरियल। यदि किसी संख्या का हमको फैक्टोरियल पता करना हो तो किस प्रकार आंसर निकलता है, आइए एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो फैक्ट फंक्शन होता है इसका सिंटैक्स केवल एक ही चीज मांगता है, केवल नंबर। फैक्ट फंक्शन जैसे ही एक्सेल सीट पर हम एक्टिव करते हैं, फैक्ट फंक्शन जैसे ही हम एक्सेल सीट के किसी सेल पर एक्टिव करते हैं तो वो हमसे केवल एक आर्गुमेंट मांगता है। उस आर्गुमेंट का नाम है नंबर, और नंबर जैसे ही हम कोई देते हैं तो फैक्ट फंक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है और फैक्ट फंक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और हमको आंसर प्राप्त होता है। आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इक्वल टू फैक्ट, FACT। हमने फैक्ट फंक्शन को जैसे एक्टिव करते हैं तो हमसे केवल एक सिंटैक्स मांगता है, केवल नंबर मांगता है। अब इसको हमने कोई भी संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने इसको 8 दे दिया और शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर, जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ये संख्या हमको प्रदान करता है 40 3 20। अब ये 40 3 20 किस प्रकार आया, मान लीजिए फंक्शन तो हमने लगा दिया कि 8 का फैक्ट निकालो, उसने निकाल के बता दिया। लेकिन अगर हमको चेक करना हो कि 40 3 20 किस प्रकार हमको प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, तो आइए हम आपको चेक करके समझाने का प्रयास करते हैं कि ये फैक्ट फंक्शन किस प्रकार वर्क करता है। ये दूसरी कॉलम पे चलते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर चेक। इस सेल को एक्टिव करते हैं और सेल को एक्टिव करने के बाद हम लिखते हैं हमने कितना का फैक्ट पूछा है, 8। तो फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल। तो उस 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, उस 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का हम फैक्ट निकालते हैं उस संख्या को उससे लेके उसके पीछे की जितनी संख्या होती है हम सबको गुणे के निशान में लिखते हैं। जैसे हमने एक फैक्टोरियल निकाला 8 का तो आंसर हमको प्राप्त हुआ 40 3 20 प्राप्त हुआ। अब ये किस प्रकार प्राप्त हुआ, तो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं 8, फिर 8 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये संख्याएं होती हैं। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणे के निशान लगा के लिखते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये संख्या हो गई। अब इन संख्याओं को हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं देखिए ये संख्या 40 3 20, यहाँ पे देखिए 40 3 20 दोनों संख्या सेम प्राप्त हो गई। तो ये हम इस प्रकार आपको समझा रहे हैं। ये समझाने का हमारा केवल इतना मतलब है कि इस ऐसे आप देख सकते हैं कि फैक्ट फंक्शन हमारा किस प्रकार वर्क करता है। तो अगर हम कोई संख्या है, मान लीजिए 9 संख्या का हमको फैक्ट निकालना है तो फंक्शन के माध्यम से तो तुरंत आ जाएगा जो आंसर होगा। लेकिन अगर वो किस प्रकार उसने मतलब एक्सेल ने इसको वर्क किया तो एक्सेल इस जैसे हमने आपको निकाल के बताया है इस प्रकार एक्सेल वर्क करता है। अब देखिए दूसरे नंबर पे हम दूसरा एग्जांपल बताते हैं, इक्वल टू फैक्ट, FACT।
टैब बटन दबा के फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया। अब हमसे केवल एक चीज मांग रहा है, केवल नंबर मांग रहा है। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 10 संख्या ले ली, 10। शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं, देखिए कितनी संख्या हो गई, 36, 28, 80, 0। ये हमको एक संख्या प्राप्त हुई। अब ये किस प्रकार प्राप्त होती है, आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 10, घोड़े का निशान लगाते हैं, 9 लिखते हैं। मतलब 10 से लेके 10 के पीछे जितनी संख्या है, 10 से लेके 1 तक सारी संख्या को घोड़े में लिख देते हैं। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और आपस में गुणा करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा फैक्ट फंक्शन के माध्यम से प्राप्त होगा। देखिए अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को नीचे दोबारा लिखते हैं, इक्वल टू, कितना हमने ऊपर लिखा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख दिया। अब ऐसे ही इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये संख्या दोनों सेम आ गई। तो हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फैक्ट फंक्शन होता है इस प्रकार आंसर निकालता है। अब तीसरे नंबर पे कोई भी संख्या हमने ले लिया, इक्वल टू फैक्ट FACT, टैब बटन से फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया। हमसे केवल एक नंबर, मतलब नंबर केवल मांग रहा है, तो नंबर कोई भी दे देते हैं। नंबर हमने दे दिया 6। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, देखिए 720 आ गया। अब तो इसको आप पता कर लेंगे ना 720 किस प्रकार आया, तो उसी प्रकार आप पता करिए। अब अगर दूसरा एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट FACT, फार्मूला को एक्टिव किया, नंबर पे हमने लिख दिया कोई भी संख्या ले लो, हमने ले लिया 55। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर प्रेस कर, देखिए ये काफी बड़ी संख्या है। इस बड़ी संख्या को निकालने के लिए हमको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। आइए फॉन्ट चेंज करके आपको हम बता देते हैं। किस पे जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से हमने इसको नंबर लिख दिया। देखिए कितनी ज्यादा संख्या लिखी है, ये देखिए ये है 6 4 है। इसका मतलब अभी ये हमारा सेल छोटा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सेल को, देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, और थोड़ा बड़ा करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है, और सेल को थोड़ा बड़ा करते हैं। काफी बड़ी संख्या हमने इसको दे दिया, अभी भी नहीं आ रहा, अभी और बड़ा करते हैं इसको, शायद दूसरे सीट पर चला जाएगा। इतनी देख लीजिए कितना आंसर आया, इतनी संख्या हमको प्राप्त हुई। तो हमारे कहने का मतलब है कि अब आप लोगों को फैक्ट फंक्शन तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। फैक्ट फंक्शन में केवल इतना ही होता है कि किसी भी संख्या को आपको फैक्टोरियल निकालना हो तो इक्वल टू फैक्ट लिखेंगे, वो आपसे एक नंबर मांगेगा, उसको आप नंबर दे देंगे और नंबर देने के बाद शिफ्ट के बाद ब्रैकेट जैसे आप क्लोज करेंगे तो आपको आंसर दे देगा। अब अगर आपको चेक करना हो, किसी को समझाना हो, तो हमने आपको समझाने का तरीका भी बता दिया है। आइए चलते हैं दूसरे फंक्शन की ओर। उस फंक्शन का नाम है फैक्ट डबल। अब देखिए ये जो फैक्ट डबल फंक्शन है ये किस प्रकार वर्क करता है। मतलब फैक्ट तो समझ में हमको आ गया कि फैक्ट, किसी संख्या का फैक्ट निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। अभी दूसरा फंक्शन आता है फैक्ट डबल। इस फंक्शन का हमारे एक्सेल शीट पर क्या उपयोग है, क्या वर्क है, किस प्रकार कार्य करता है, आइए एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब एक नंबर है, एक नंबर पर चलते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं फैक्ट डबल, FACT, फैक्ट डबल, DOUBLE। टाइप बटन से हमने फार्मूला को एक्टिव कर लिया। अब देखिए ये भी हमसे एक आर्गुमेंट मांगता है। हमारे कहने का मतलब है जो फैक्ट डबल फंक्शन होता है वो भी हमसे केवल एक ही आर्गुमेंट मांगता है, एक संख्या मांगता है। हमने कोई भी संख्या इसको दे दिया, हमने दे दिया 9। और शिफ्ट के फास्ट ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए ये तो आ गया 945, ये तो हो गया फैक्ट डबल। अब ये 945 किस प्रकार आया, यदि हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे हमने दबाया फैक्ट FACT फैक्ट, यहाँ पे लिखते हैं 9 और शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए 9 का अगर फैक्ट निकालते हैं तो कितना आया, 36, 28, 80। लेकिन हम तो फैक्ट डबल निकाल रहे हैं, तो फैक्ट डबल निकालने का मतलब क्या हुआ, अगर आप आंसर से चेक करेंगे
तो फैक्ट डबल का मतलब ये होना चाहिए जो जितनी फैक्ट में संख्या है उसको डबल कर दो तो फैक्ट डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से संख्या तो और बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो और छोटी संख्या है, ये 945। आइए हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि फैक्ट डबल फंक्शन किस प्रकार वर्क करता है। 945 किस प्रकार है, आपने तो आंसर, आपने तो केवल लिखा फैक्ट डबल, 9 संख्या दे दी और इंटर इन प्रेस कर दिया, तो ये आंसर आपको मिल गया 945। ये किस प्रकार है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं आंसर चेक पर, इस सेल को एक्टिव करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने 9 लिखा था, वही सेम प्रोसेस का करना है। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, अब इसको इंटर कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, लेकिन नहीं, हमको इसको इंटर नहीं प्रेस करना है, इसको ब्रैकेट में वहां से रिमूव कर देना। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, अब बस यहीं से आपको पता चलेगा कि फैक्ट डबल फंक्शन किस प्रकार काम करता है। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या हमने दी थी, 9 का निकालना था। तो अब ये आप बताइए कि जिस संख्या को आपको फैक्ट निकालना है, पहले सबसे पहले वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो संख्या सम है कि विषम है। सम का मतलब होता है जो संख्याओं पे 2 से भाग चला जाए पूरा पूरा, वो संख्या सम होती है। और जिन संख्याएं पे 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, या वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, तो वो होती है विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमने 9 संख्या, मतलब 9 एक वैल्यू है 9, उसका हमने फैक्ट डबल निकाला है, तो 9 तो हमारी होगी विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या होगी। अब यहाँ पे 9 के बाद एक तो हमारी 9 हो गई, अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, फार्मूला चालू करते हैं 9, फिर लगाया गुणे 9, तो एक हमारी विषम संख्या होगी। अब इसमें दूसरी विषम संख्या कौन सी है, 8 तो हमारी सम संख्या है, दूसरी कौन सी है विषम संख्या, 7, यहाँ 7 लिख लेते हैं, फिर लगाते हैं घोड़े का निशान। फिर तीसरा हो गया 7, ये 6, ये हमारी सम संख्या है, लेकिन हमको तो विषम संख्या ही केवल लेनी है, तो ये है 5, हमने इसको 5 लिख दिया, फिर घोड़े का निशान लगा दिया। 4 तो हमारी सम संख्या है, इसको छोड़ दिया। फिर 3 हमारी विषम संख्या है, इसको नोट कर लिया, फिर गुणे का निशान लगाया। 2 तो हमारी सम संख्या है, इसको छोड़ दिया। 1 हमारी विषम संख्या है, इसको ले लिया, इंटर प्रेस कर दिया। देखिए 945 आ गया। हमारे समझाने का मतलब ये है कि जो फैक्ट डबल होता है फंक्शन, उस पर जो संख्या देते हैं, अगर आप सम संख्या देंगे तो यहाँ पे जितनी सम संख्या होगी उनको निकाल कर गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने दिया था विषम, अब यहाँ पे विषम दिया था इसलिए हमने विषम संख्या को गुणा निकाला है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल बच्चे चलते हैं, यहाँ पे एक हम सम संख्या देके आपको समझाते हैं। लिखते हैं एफ ए सी टी, फैक्ट डबल, फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया, ये मांगता है हमसे नंबर। अब इस पे सम संख्या कोई दे देते हैं, हमने इसको दे दिया 10, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए कितना आया, 3840। अब ये 3840 किस प्रकार आया, देखिए जो हमने 10 दिया था वो संख्या हमारी क्या थी, सम थी। अब देखिए पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 10 से लेके 1 तक सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, लिख लिया। लिख लिया, इतना तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे सेल पे चलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला को एक्टिव करते हैं, इक्वल टू। अब ये 10 हमारी सम संख्या थी, तो इस संख्या में जितनी सम संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को यहाँ पे लिख के गुणे में और इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए चेक करके बताते हैं। पहले हमारी 10 है, 10 हमने लिख लिया, गुणे के निशान लगा लिया। दूसरी हमारी सम संख्या कौन सी है, 8 है, हमने 8 लिख लिया, फिर गुणे का निशान लगा लिया। तीसरी संख्या तो यहाँ होगी 7, हमारा विषम है, इसको छोड़ देते हैं। 6 सम है, 6 को नोट कर लिया। 5 को छोड़ देते हैं, 4 को हमने ले लिया। 3 को छोड़ देते हैं, हमने 2 को ले लिया, एक विषम में छोड़ दिया, इंटर प्रेस कर दिया। देखिए 3840 इस प्रकार। तो फैक्ट डबल फंक्शन हमारा इस प्रकार वर्क करता है। यदि हम फैक्ट डबल संख्या निकालते हैं और अगर हमने दी गई संख्या हमारी सम है, तो उन सभी सम का फैक्ट जितना होगा उतना ही हमारा आंसर होगा। आइए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इक्वल टू लिखते हैं फैक्ट डबल, एफ ए सी टी डबल। यहाँ से हमने फार्मूला को एक्टिव कर लिया,
अब इस पे कोई संख्या दे देते हैं, मान लीजिए हमने संख्या दे दिया 12, शिफ्ट के बाद इंटर प्रेस कर दिया, गलत हो गया, यहाँ चलते हैं, इक्वल टू फैक्ट डबल, फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया, हमसे मांग रहा है नंबर, नंबर लिख दिया हमने 12, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, देखिए कितनी संख्या आ गई, 2 बार हो गया, यहाँ इसको कट करते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ तो निकाला है ना हमने इसका, हाँ कितना 12 निकाला था, ठीक कितना आया 4, 60, 80 आया। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ ना करो, 12 लिखा है तो सबसे पहले आप यहाँ से 12 से लेके 1 तक की कोई संख्या लिख लो, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार लिख लिया। अब आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी गई है 12 संख्या दी गई है, लिखा है 12 नंबर, हमने 12 नंबर लिख लिया पूरा, 12 से लेके 12 के पीछे जितनी संख्या होती है 1 तक की सब हमको मल्टीप्लाई में हमने सबको लिख लिया। अब ये पता करना है कि 12 हमारी सम है कि विषम है, तो हम जानते हैं कि 12 हमारा सम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सेल पे चलते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं। अब इस सेल में 12 से लेके 1 तक में जितनी सम संख्याएं हैं उन सभी को अलग छाट लेते हैं, अलग हमने छाट लिया, कौन कौन सी हैं 12, और तुरंत तुरंत गुणे का निशान लगाते जाएंगे, 12 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2, देखिए सही है, 12 हो गया, फिर 11 है नहीं, 10 हमारा हो गया, ठीक है, 9 है नहीं, 8 हो गया, ठीक है, 7 है नहीं, 6 हो गया, ठीक है, 5 है नहीं, 4 हो गया, ठीक है, 3 है नहीं, छोड़ दिया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए सेम आंसर आ गया, ये देखिए, ये देखिए। तो आशा करते हैं कि हमारे बताए गए फैक्ट डबल फंक्शन में आपको भली बात समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन में केवल इतना ही वर्क होता है, फैक्ट और फैक्ट डबल, ये दोनों फंक्शन आपको भली बात ही समझ में आ गए होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा बताया गया वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।